गुरुवे जुगावे नमः। सतगुरुवे नमः। श्री गुरुदेव नमः। सावन कृपाल रूहानी मिशन के मौजूदा सदगुरु संत राजेंद्र सिंह जी महाराज की असीम कृपा से हम सब भाई बहन स्पिरिचुअल टॉक चैनल पर सत्संगों का आनंद ले रहे हैं। ये सत्संग अब श्री गुरु ग्रंथ साहब के अंतर्गत सुखमणि साहब में अंकित शब्दों के आधार पर सत्संग किए जा रहे हैं। आज हम सुखमणि साहब का श्लोक पहला और पद दूसरा लेंगे। पहले उसका उच्चारण करेंगे और उसके बाद उसकी व्याख्या को समझने का प्रयास करेंगे। गौड़ी सुखमणि महला पांचवा श्लोक। एक ओंकार सदगुरु प्रसाद आदि गुरुवे नमः। जुगाद गुरुवे नमः। सतगुरुवे नमः। श्री गुरुदेवये नमः। अष्टपदी पद दूसरा। प्रभु के सिमरन गर्भ ना बसै। प्रभु के सिमरन दुख जमन सै। प्रभु के सिमरन काल पर हरै। प्रभु के सिमरन दुश्मन टरै। प्रभु सिमरन कछु बिघन न लागै। प्रभु के सिमरन अनदिन जागै। प्रभु के सिमरन भव न व्यापै। प्रभु के दुख न संतापै। प्रभु का सिमरन साधु के संग सर्व निधान रंग। दूसरा पद है ये। प्यारे भाई और बहनों, जब भी हम महापुरुषों के कलामों को पढ़ते हैं तो उनमें हमारे जीवन के मार्गदर्शन के लिए बड़ी बहुमूल्य बातें कही गई होती हैं। महापुरुषों को जो लफ्ज होते हैं देखने में बड़े साधारण से लगते हैं, लेकिन जब उन्हें हम गौर से पढ़ते हैं और बार बार पढ़ते हैं, उनके हर बार हमें उनके भावार्थ में अलग अलग तरह नजर आती है। पहले पद के में सिमरन का जिक्र है। पूरी बात है कि सिमरन जो है कि मंत्र का सिमरन कर सकते हैं, किसी का सिमरन कर सकते हैं, किसी वस्तु का सिमरन कर सकते हैं। हम सिमरन करते रहते हैं संसार में, जो है किसी न किसी चीज का सिमरन हम करते रहते हैं। तो यहाँ पर सिमरन जो होता है वो हमारी जो आत्मा की शक्ति प्रदर्शित होती है, जिसे हम अपना ध्यान कहते हैं ना, आउटर एक्सप्रेशन ऑफ सोल इज अटेंशन। तो हमारा ध्यान कहाँ है उस पर बहुत कुछ निर्भर करता है। तो यहाँ पर अपने ध्यान को अपने सदगुरु के द्वारा दिए गए मंत्र, क्योंकि गुरु जब हमें मंत्र देता है तो उसकी दो अवस्थाएं होती हैं। पहली अवस्था होती है वर्णात्मक मंत्र, जिसे हम लफ्जों के द्वारा उच्चारण कर सकते हैं। उसे हम मुंह से भी बोल सकते हैं और मन से भी बोल सकते हैं।
और दूसरा होता है धुनात्मक मंत्र। तो वो जो मंत्र पहले हम लफ्जों के द्वारा बोलते हैं, चाहे मुंह से बोले चाहे मन की तरंगों से बोले, वो आगे जाकर के धुनों में बदल जाती है, शब्द में बदल जाती है। ये सब भाई बहन जानते हैं इस बात को। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि भाई सिमरन जब हम करते हैं, अब सिमरन कब करेंगे जब हमारे जीवन में एक समर्थ सदगुरु होगा, वो हमें अपना अभिमंत्रित नाम देगा, अपनी शक्ति अपनी तवज्जो उसमें डाल करके जब हमें कोई गुरु मंत्र देता है तो प्रभु के सिमरन गर्भ ना बसे। अब ये बात एक तो स्टेटमेंट है कि प्रभु के एक समर्थ सदगुरु के द्वारा दिए गए मंत्र का जाप करने से हमें दोबारा गर्भ में नहीं आना पड़ेगा। अब गर्भ में नहीं आना पड़ेगा मतलब दोबारा हम जन्म नहीं लेंगे। अब जन्म कहाँ नहीं लेंगे? इस भौतिक जगत में, इस पिंड के देश में। देखिए ये बात बड़ी गहराई से समझने वाली है कि हमारे पास 3 शरीर है। इस भौतिक जगत में जो हम ये हार्ड मांस का शरीर है इसे कहते हैं पिंडी शरीर। इसके बाद ऊपर के सूक्ष्म देशों में वो अंडी शरीर है, उसके बाद में ब्रह्मंडी शरीर है। तो कम से कम जो है एक हिदायत है हम लोगों के लिए, एक मार्गदर्शन है कि भाई जो लोग किसी समर्थ सदगुरु से नामदान लेते हैं, कम से कम भैया इस जन्म में इस पिंडी शरीर से तो मुक्त हो जाओ, कम से कम ये भौतिक जगत में वापस ना आना पड़े। अब ये बात बड़ी गहराई से समझने वाली है। महापुरुष जब नामदान देते हैं, इस भौतिक जगत में हम क्यों आएंगे? कर्मों के विधान को काटने के लिए। तो महापुरुष क्या कहते हैं? महापुरुष जब नामदान देते हैं तो संचित कर्मों का नाश उसी टाइम कर देते हैं, काल के यहाँ से लेखा फाड़ देते हैं। फिर वो अपना 5 नाम का जो मंत्र देते हैं उनमें तवज्जो होती है उनकी, वो कहते हैं इसका सिमरन करते रहो तो तुम जब प्रारब्ध कर्मों को भोगोगे तो उसमें रिएक्ट नहीं करोगे, उसमें से दोबारा कर्म नहीं बनेंगे। और क्रियामान कर्मों को तुम जब प्रभु समर्पित कर्म करोगे तो तुम्हारे जो क्रियामान कर्म है वो सकाम कर्म नहीं होंगे, तो तुम्हारे संचित कर्म भी खत्म हो गए, तुमने प्रारब्ध भी भोग लिए, तुम्हारे क्रियामान कर्म सकाम कर्म नहीं हुई है, तो तुम्हें दोबारा इस भौतिक जगत में नहीं आना पड़ेगा। मतलब तुम्हें गर्भ में नहीं आना पड़ेगा। गर्भ में तो वही आएगा ना जिसे शरीर चाहिए। तो हम जब इस पिंड के देश से मुक्त हो जाते हैं कर्मों के विधान से, तब क्या होता है? अगर हमारी अवस्था बहुत अच्छी होती है तो गुरु हमें सीधा सचखंड ले आता है। अगर हमारी अवस्था बहुत अच्छी नहीं होती है तो गुरु हमें अंदर के दिव्य मंडलों में हमारी भजन समरण की जो यात्रा है उसे पूरी कराता है। तो इस शब्द का क्या मतलब है कि भाई जिस इंसान ने एक समर्थ सदगुरु से नामदान ले लिया, कि कम से कम जो है इतना तो करो कि तुम्हें इस भौतिक जगत में इस दुखों के सुख दुखों के घर में दोबारा न आना पड़े। अगर गुरु धारण करने के बाद भी हमें दोबारा जन्म लेना पड़े तो भाई ये बहुत अच्छी बात नहीं है। गुरु की तो ये इच्छा होती है कि वो जिनको नामदान दे कम से कम इस पिंड के देश से तो छूट जाए, क्योंकि जितनी गंदगी इस पिंड के देश में है इतनी अन्न में नहीं है, उसके बाद उतनी ब्रह्म में नहीं है। तो ये एक संदेश है। पंचम पातशाह श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज कह रहे हैं कि जब हम एक समर्थ सदगुरु से नामदान ले लेते हैं तो कम से कम हम ये जो हमारे स्थूल कर्म है, संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और क्रियामान कर्म, कम से कम इन कर्मों के विधान से तो मुक्त हो जाए हम इस भौतिक जगत के, तो सूक्ष्म कर्म रह जाएंगे हमारे पास। तो कह रहे हैं प्रभु का सिमरन गर्भ न बसे। अब इसका दूसरा आंतरिक मतलब क्या है कि हमारे एक समर्थ सदगुरु जब हमें नामदान देता है तो उसके दिए हुए मंत्र में इतनी ताकत होती है कि हम कर्मों के जाल को नष्ट कर सकते हैं। महाराज जी बार बार कहते हैं कि अगर हम रोज भजन सिमरन करते हैं तो एक तो हमारे प्रारब्ध कर्म राजी खुशी कट जाते हैं, दूसरे हमारे क्रियामान कर्म जो थोड़े बहुत बनते हैं वो रोज के रोज जो है नष्ट हो जाते हैं और हमारा कर्म जो कर्मों का विधान जो है वो खत्म हो जाता है। तो कह रहे हैं भाई ये पहली कंडीशन है कि जो एक समर्थ सदगुरु का दिया हुआ नाम होता है उसके सिमरन के द्वारा हम इस भौतिक जगत में दोबारा जन्म न ले। अगली बात करें, प्रभु का सिमरन
दुख जम नस है। अब जम का जो दूध है, जम है, यमराज है। तो यमराज जो है वो यमराज धर्मराज जो है काल निरंजन, उसकी जो सत्ता है वो 3 लोक में है। तो पहले वाले में तो क्या कहा कि हम इस भौतिक जगत से बचें। दूसरे में कहा कि प्रभु का सिमरन दुख जम नसे। अब दुख जम नसे का मतलब होता है कि अन्न के देश में और ब्रह्म के देश में भी हमें सिमरन के द्वारा आगे बढ़ना चाहिए। मतलब हमारा सिमरन जो है, क्योंकि अगर हम भौतिक जगत में इस शरीर को छोड़ भी देते हैं तो भी हमारे पास 2 शरीर है, एक अंडी शरीर है और एक ब्रह्मंडी शरीर है। तो कह रहे हैं कि भाई अपने अंडी शरीर और अपने ब्रह्मंडी शरीर में जो हमारे सूक्ष्म कर्म होते हैं उनको काटो और उन दोनों शरीरों से भी परे जाओ। जम का जो डर है वो ब्रह्म की चोटी तक है। तो यहाँ पर श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज कह रहे हैं कि गुरु का जो सिमरन है वो हमें 3 लोगों के सारे दुखों से दूर कर सकता है। और दुख क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। दुख क्या है? प्रभु से दूरी। तो श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज कह रहे हैं एक समर्थ सदगुरु के द्वारा दिए गए नाम से हम इस भौतिक जगत को छोड़ सकते हैं, हम अंड और ब्रह्म से परे जा सकते हैं और हम काल की जो दुनिया है, काल की जो पकड़ है, काल का जो साम्राज्य है उससे लांग सकते हैं, त्रिगुणातीत हो सकते हैं। प्रभु का सिमरन काल पर हर। अब पहले जम का है, अब काल का है। तो काल का मतलब हो गया काल निरंजन। तो कह रहे हैं कि भाई जब हमारे कर्मों का विधान नाश हो, ये बात बड़ी गहरी समझने वाली है कि योगिक साधनाओं के द्वारा कई महापुरुष, कई भाई बहन जो हैं, कई साधु हैं, वो अनाहत तप के पकड़ में आ जाते हैं और अनाहत तप में ब्रह्म की चोटी तक ले जाता है। लेकिन ब्रह्म की चोटी पर जाने के बाद भी अगर वो त्रिगुणातीत नहीं होते हैं तो उन्हें दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। बड़े बड़े ऋषि महर्षियों का जिक्र है कि वो ब्रह्म लोक तक है लेकिन वापस उनको जो है मुक्ति नहीं मिली और उन्हें दोबारा जन्म लेना पड़ गया। तो कह रहे हैं कि जो काल परहर है, मतलब काल की दुनिया जो 3 लोक है, उस 3 लोकों से परे ले जाने की ताकत एक समर्थ सदगुरु के नाम है। प्रभु के सिमरन काल परहर, मतलब काल निरंजन की दुनिया से हम छुटकारा पा सकते हैं। गुरु के दिए हुए मंत्र से पहले अनाहत तप के रूप में शब्द गुरु प्रकट होता है, उसका नूरी रूप प्रकट होता है, फिर वो नूरी रूप और शब्द रूप हमें जो है वो 3 लोक से परे ले जाता है, त्रिगुणातीत कर देता है, 4 शब्द में ले जाता है। तो कह रहे हैं कि भगवान काल निरंजन की जो दुनिया है उस दुनिया से परे ले जाने की ताकत जो है वो एक समर्थ सदगुरु के नाम में है। प्रभु के सिमरन दुश्मन कर। अब दुश्मन, जब हम कहते हैं दुश्मन, तो दुश्मन हमारा कौन है? सांसारिक दुश्मन दुनिया भर के होते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के अंतर्गत जो है बहुत सारे दुश्मन होते हैं। दुश्मन मतलब जिन लोगों की हमसे गरज होती है। लेकिन कह रहे हैं कि भाई काम, क्रोध, लोभ, अहंकार के बाद सबसे बड़ा जो दुश्मन है वो है हमारा मन, वो है स्वयं काल निरंजन, जिसने हमारी आत्मा को कैद कर रखा है। तो कह रहे हैं कि प्रभु का सिमरन है, प्रभु का सिमरन करे कि जो हमारी आत्मा भगवान काल निरंजन के 3 लोक के दायरे में कैद है, उस समर्थ सदगुरु के दिए हुए नाम में इतनी ताकत है कि वो नाम की शक्ति जो है हमारी आत्मा को 3 गुणों से, 25 प्रकृतियों से और काल की माया से छुड़ा सकता है। उस गुरु के दिए हुए नाम में होती है। और क्योंकि वो गुरु जो है स्वयं परमात्मा है, स्वयं अकाल पुरुष है, इसीलिए वो ऐसा कर पाता है। प्रभु के सिमरन
जब हमारी आत्मा त्रिगुणातीत हो जाती है तो उसके बाद वहां पर न मन है, न माया है, न काल है, न वहां पर धोखे हैं। तो कह रहे हैं कि भाई वो सिमरन जो है, जो प्रभु ने, जो समर्थ सदगुरु ने हमें दिया है, उसके बाद हमारी सारी बाधाएं, विघ्न का मतलब होता है रुकावट, तो विघ्न जो है वो 3 लोक में है, रुकावट 3 लोक में है, माया 3 लोक में है, धोखे 3 लोक में है, दुख और सुख 3 लोक में है। क्योंकि चौथे लोक में जो परब्रह्म में है वहां तो निरोल आत्मा है, वहां तो सिर्फ प्रभु से दूरी है थोड़ी सी। तो कह रहे हैं कि प्रभु का सिमरन कछु विघ्न न लागे। अब इसके 2 मतलब है। एक मतलब तो ये हो गया कि प्रभु के सिमरन से हम प्रभु के शब्द रूप और प्रकाश रूप के साथ में 3 लोकों से परे जा सकते हैं। एक तो ताकत ये हुई। दूसरी ताकत ये हो गई कि क्योंकि हम कर्मों के विधान में बसे हुए हैं और जब तक हमारा मोक्ष का समय नहीं आएगा हमें इस संसार में रहना होगा। तो जब हम इस संसार में रहेंगे तो जो प्रभु का सिमरन है वो हमें एक कवच देता है, शब्द का कवच। जो भाई बहन सत्संग को सुन रहे हैं तो इस बात को जानते होंगे कि जब हमारा अनाहत शब्द प्रकट हो जाता है तो ऐसे शिष्य को शब्द का कवच मिल जाता है। मतलब कि जब शब्द हर घड़ी हर पल हमारे अंदर धुनकारे मारता है तब हमारे ऊपर जो है वो काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, मन के संकल्प और विकल्प जो है उनका ज्यादा असर नहीं होता। तब हम इस भौतिक जगत में रहते हुए भी जो मनुष्यों के साधारण कमियां हैं उनसे बच जाते हैं, उनसे मुक्त हो जाते हैं। इसीलिए जो संत महात्मा होते हैं वो संसार में रहते हुए संसार की जितनी भी बुराइयां हैं उन पर, उन संत महात्माओं पर उनका असर नहीं होता है। देखिए, संसार में रह करके और संसार की वासनाओं से मुक्त होना, अपने मन को संसार से विरक्त रखना, ये एक परमार्थी की निशानी है। मेरे गुरुदेव का एक शेर है कि पलट के आई मनाजिर से हर नजर तन्हा, रहा जहाने तमाशा में दीदावर तन्हा। जब हमारे अंदर सिमरन की शक्ति बहुत प्रबल हो जाती है तो हमें वो अवस्था मिल जाती है कि हम संसार की वासनाओं से बच जाते हैं। फिर संसार की वासनाएं जो है वो हमें ज्यादा तंग नहीं करती हैं। तो प्रभु के सिमरन कछु विघ्न न लागे। हम जब इस दुनिया में जीते हैं तो संसार के जो भी ये काम, क्रोध, लोभ, अहंकार है ये फिर हमारे ऊपर ज्यादा असर नहीं करते हैं। प्रभु के सिमरन अन दिन जागे। ये बात बड़ी गहराई से कि इस संसार में जो लोग हैं, जितनी जीवात्माएं हैं, उनके अंदर जो चेतना शक्ति है, आत्म शक्ति है, वो सब अवस्था में, और हमारा मन जो है वो ज्यादा पावरफुल है। इसीलिए जिनका मन पावरफुल होता है उन्हें मनमुख कहते हैं, जिनकी आत्मा पावरफुल होती है उन्हें गुरुमुख कहते हैं। तो कहते हैं जो एक समर्थ सदगुरु का दिया हुआ नाम है वो हमें मनमुख से गुरुमुख बना सकता है। मतलब हमारी आत्मा हर समय चेतन रहे। अब इस बात को समझना होगा कि आत्मा चेतन है, उसकी क्या निशानी है। तो आत्मा जब चेतन होती है तो आत्मा का रूप होता है सब प्रकाश। तो कह रहे हैं जो इंसान एक समर्थ सदगुरु के दिए हुए मंत्र का जाप निरंतर सही ढंग से करता है उसके अंदर शब्द प्रकट हो जाता है, और जब शब्द प्रकट हो जाता है तो चलते फिरते उठते बैठते, और जब वो शब्द झुनकारे मारता है तो वो शब्द जो है हमारे मन पर, और हमारे मन पर जब हमको, सबसे बड़ी निशानी है कि हमारे जो संकल्प और विकल्प होते हैं वो हमारे जीवन पर ज्यादा असर नहीं करते। सब भाई बहन जानते हैं इस बात को कि पहले हमारे अंदर संकल्प और विकल्प पैदा होते हैं, सोच विचार, फिर वो विचार जाते हैं, उसको एनालिसिस करती है। बुद्धि जब एनालिसिस करती है तो हमारी ज्ञान इंद्रियां जो है
उस विचार के जो उस विचार का जो आनंद, उस आनंद का स्मरण करते हैं। और जब हमारी ज्ञानेंद्रियां उस आनंद के स्मरण को याद करती हैं तो हमारी कर्म इंद्रियां जो है उस आनंद को प्राप्त करने के लिए, कर्म करने के लिए प्रेरित होती हैं। अच्छा बुरा काम कर बैठते हैं। ये एक प्रोसेस है हमारे जीवन के, हमारे मन की वृत्ति का, कि हमारा मन कैसे काम करता है, हमारी इंद्रियां कैसे काम करती है। तो जो भाई बहन सिमरन में लगे होते हैं उनके अंदर जब संकल्प और विकल्प पैदा होते हैं तो वो निष्क्रिय हो जाते हैं। जब हम सिमरन कर रहे होते हैं तो हमारे विचारों का असर, उनका जो इम्प्रेशन है वो हमारी बुद्धि तक नहीं जाता। जब विचारों का इम्प्रेशन बुद्धि पर नहीं जाता तो वो ज्ञान और वो विचार हो जाता है। प्रारब्ध कर्मों के कारण से बड़े बड़े सब लेकिन वो निष्क्रिय हो जाती है, विफल हो जाती है, और वो कोई भी गलत हरकत नहीं करते। लेकिन एक साधारण इंसान जो होता है उसके अंदर काम क्रोध लोभ अहंकार की जब तरंगें उठती हैं तो वो उनसे प्रभावित हो जाता है और वो अच्छे बुरे कर्म करता है। तो एक संत में और एक साधारण इंसान में ये फर्क है। और संत भी दो कैटेगरी के होते हैं। जो सदगुरु होते हैं उनके तो प्रारब्ध होते ही नहीं है, वो तो जन्म मरण दो में नहीं, जन पर उपकारी आए और जिया दान ने भक्ति लाइन हरिचरण लाइन में लाए, उनकी तो बात ही छोड़ दो। लेकिन जो साधारण अच्छे इंसान होते हैं, एक संत महात्मा होते हैं जिनके कुछ प्रारब्ध होते हैं, तो उनके अंदर भी विचार उठते हैं, अच्छे भी उठते हैं बुरे भी उठते हैं, लेकिन उनके विचार जो हैं वो बुद्धि के पास नहीं जाते, इंद्रियों के पास नहीं जाते और फलीभूत नहीं होते। इसीलिए उनके व्यवहार में कोई गलती हमें नजर, गहराई से बड़ा महात्मा है, उस काम हिलोरे उठ सकते हैं, लेकिन वो अपने विवेक से उनको वहीं दबा देते हैं और वो फलीभूत नहीं होते हैं। तो ये फर्क है एक संत में और एक साधारण इंसान में। है कि भाई जो सिमरन की विधि को जानता है वो चेतन अवस्था में रहती है। सिमरन भाव न व्यापे। अब भाव न व्यापे के दो बातें हैं। एक तो क्या है, हमारी संसार में बड़ी अपेक्षाएं होती है। हम कहते हैं हाय हमारा धन न लूट जाए, मैं बीमार ना हो जाऊं, मुझे मौत ना आ जाए, मेरा काम न बिगड़ जाए, मेरा नुकसान न हो जाए। संसार में लोगों को देखो तो वो डरते ही रहते हैं, हाय ये ना हो जाए, हाय वो ना हो जाए, अगर ऐसा हो जाएगा तो क्या होगा, अगर वैसा हो जाएगा तो क्या होगा। तो यहाँ पर श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज कह रहे हैं कि भाई जब हम सिमरन करते हैं तो हमारे अंदर जो ताकत, मन की ताकत जो है वो है बुद्धि, और जो आत्मा की ताकत है वो है विवेक। तो कह रहे हैं जब हमारा विवेक जागृत हो जाता है और विवेक जागृत होने से हमारी आत्मा जागृत हो जाती है, और जब आत्मा इस बात को जान जाती है, क्योंकि आत्मा तो जानती है कि संसार नश्वर है, कुछ भी हमेशा रहने वाला नहीं है, ये शरीर भी एक दिन छूट जाएगा। हमारे जितने नाते रिश्ते वाले हैं या वो हमें छोड़ देंगे या हम उन्हें छोड़ देंगे। तो जब ये बात हमारी समझ में आ जाती है संसार नश्वर है, हम यहाँ हमेशा रहने वाले नहीं है, जिस शरीर को हम लिए फिरते हैं जो हमारे लिए इतना कीमती है, ये शरीर भी एक दिन छूट जाएगा, ये भी लकड़ियों में जला दिया जाएगा, ये दफना दिया जाएगा। तो जब ये बात हमारे मन में अच्छी तरह बैठ जाती है तब हम संसार के सारे भय से मुक्त हो जाते हैं। भय किस बात का? भाई भय तो होता किसी चीज के टूटने का, छूटने का, लुटने का, छीनने का। जब हमारा कुछ है ही नहीं, ये भी शरीर भी हमारा नहीं है, जब शरीर हमारा नहीं तो शरीर के सारे संबंध भी हमारे नहीं, ये दुनिया भी हमारी नहीं, तो हम कौन है? आत्मा। हम कौन है? प्रभु का अंश। जब ये बात हमारी समझ में आ जाती है तो फिर डर जो है, भय जो है, उसका कोई स्थान नहीं रह जाता।
प्रभु के सिमरन दुख ना संतापे। अब संतापे का मतलब होता है तंग करना। तो दुख जो है और सुख है वो 3 लोक तक है, त्रिगुणातीत है। हमारा शरीर का दुख है, मन वचन और कर्म का दुख है। तो भाई मन वचन और कर्म का, जैसे आप इस पिंडी शरीर से अलग होते हैं तो हमारे कर्म तो छूट जाते हैं। अंडी और ब्रह्मंडी शरीर से आगे जाते हैं तो हमारे मन के दुख भी खत्म हो जाते हैं, हमारा मन भी हमसे अलग हो जाता है, हम मन को भी छोड़ बैठते हैं। तो कह रहे हैं कि भाई जो गुरु का सिमरन है, जो गुरु की ताकत है, वो हमें 3 लोकों से परे ले जाने के लिए। इसलिए जब मन इंद्रियों के साथ हमारी आसक्ति नहीं है, कि संसार की किसी चीज की हमें अपेक्षा नहीं है, तो भाई हमें दुख क्यों तंग करेगा? दुख तो उसे तंग करता है जो स्वयं को शरीर समझता है, या स्वयं को मन समझता है, या स्वयं को इंद्रिया समझता है। जब आत्मा जागृत हो जाती है तो ना हम शरीर है, ना हम मन है, ना हम इंद्रियां हैं, हम तो निर्गुण आत्मा है। तो कह रहे हैं ये बात समझ में आ जाती है। तो दुखों का जो एहसास है वो हमारा खत्म हो जाता है। उसके बाद कह रहे हैं प्रभु का सिमरन साध के संग सर्व निदान नानक हरि रंग। अब ये बात बड़ी गहरी समझेंगे कि प्रभु का सिमरन साध के संग। यहाँ पर श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज कह रहे हैं कि जब तक हमारी जिंदगी में एक समर्थ सदगुरु नहीं होता, और साध कौन होता है? तो कह रहे हैं सत्य संगत साध पाई बड़भागी मन चलतो भयो अरूढ़ा। कह रहे हैं साध उसे कहते हैं कि साध प्रभु भेदन भाई। वो परमात्मा ही जिस मनुष्य शरीर में काम कर रहा होता है उस शरीर को साध कहते हैं। जो शरीर इंसानी कमियों से परे होता है उसे साध कहते हैं। तो कहते हैं समर्थ सदगुरु के कृपा के बिना, उसके साथ के बिना, कह रहे हैं प्रभु का सिमरन साध के संग। जब तक हमारी जिंदगी में एक समर्थ सदगुरु नहीं होगा और वो हमें अपनी दिव्य दृष्टि से नामदान नहीं देगा, तब तक उस सिमरन के द्वारा हमारा भला नहीं हो सकता। तो कह रहे हैं एक समर्थ सदगुरु के द्वारा दिए गए नाम को जपने से, और वो समर्थ सदगुरु जो है अपने दिव्य रूप को हमारे आज्ञा चक्र पर एक चौकीदार की तरह स्थापित कर देता है। ये बात बड़ी गहराई से समझने वाली है। जिस गुरु का प्रभु रूप, शब्द रूप और प्रकाश रूप नहीं होता उसको हम सदगुरु नहीं कह सकते। सदगुरु हम उसी को कहेंगे जिसका दिव्य रूप होता है और जो अपने दिव्य रूप को शिष्य के आज्ञा चक्र पर स्थापित कर सकता है, और शिष्य हर घड़ी हर पल गुरु के उस शब्द रूप से जुड़ा रह सकता है, उसी को सदगुरु कहते हैं। तो कह रहे हैं ऐसा सदगुरु तो हमारे जीवन में आ जाता है तो उसका साथ हमारे साथ हर घड़ी हर पल रहता है। सर्व निधान नानक हरि रंग। अब सर्व निधान का मतलब होता है कि समस्त जो निधियां, निधि कहते हैं दौलतों, तो भाई 3 लोक की दौलतों का तो संत महात्माओं को कोई मतलब नहीं। 3 लोक की संपदा तृण सम जानत सार। 3 लोक की किसी भी चीज को, श्रीमद् भगवत महापुराण में एक श्लोक आता है कि सकल भुवन मध्य निर्धना स्ते अपि धन्य निवसते हृदय ये शाम श्री हरेर भक्त एका हरिरप निज लोके सर्वथात्म विहाय प्रवसते हृदय तेसाम भक्ति सूत्र पनिद। श्रीमद् भागवत महापुराण में आता है कि जो असली परमात्मा के चाहने वाले होते हैं वो 3 लोक की यात्रा करने के बाद उस परमात्मा से कुछ नहीं मांगते। जब वो उस परमात्मा से कुछ नहीं मांगते हैं तो वो परमात्मा स्वयं को उस साधु को, उस शिष्य को, उस जिज्ञासु को दे देता। मतलब वो परमात्मा उस इंसान के शरीर में अवतरित हो जाता है और उसके शरीर को अपना निवास स्थान बना लेता है। दर्जले मोमिन बिगुंजम ई अजब गरमरा खाई अजादे हाथ। वो परमात्मा उस इंसान के शरीर में विराजमान हो जाता है, और जब वो परमात्मा उसके शरीर में विराजमान हो जाता है तो 3 लोक की संपदा उसके चरणों में होती है। तो यहाँ पर कहते हैं कि सर्व निधान नानक हरि रंग।
श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज कह रहे हैं कि श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी की कृपा से जो इंसान गुरु के दिए हुए मंत्र का जाप करता है, जो गुरु से प्यार करता है, जो गुरु के कहने पर चलता है, परमात्मा की समस्त दौलतें उसके लिए उपलब्ध हो जाती है। जैसे एक राजा होता है, जब अपने पुत्र को वो बहुत प्यार करता है, पुत्र आज्ञाकारी होता है, तो वो खजाने की चाबी पुत्र को दे देता है। तो श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज कह रहे हैं कि गुरु नानक देव जी महाराज जी की कृपा से जो इंसान हमें अपने समर्थ सदगुरु के द्वारा दिए गए नाम का सिमरन करता है, उसे फलीभूत करता है, तो उसके सामने परमात्मा की सारी शक्तियां प्रकट हो जाती हैं और वो परिपूर्ण परमात्मा उसके शरीर में विराजमान हो जाता है और उसमें और परमात्मा में फिर कुछ भेद नहीं रहता। तो इस तरह से जो है सिमरन का क्या महत्व है और सिमरन से हमारे जीवन में क्या परिवर्तन आता है, इस शब्द में पंचम पातशाह श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज जी ने बड़ी गहराई से इस बात को समझाया है। तो ये हमारा जो है दूसरा पद यहाँ पर समाप्त होता है और इसके साथ ही मैं वाणी को विराम देता हूँ। आगे का कल होगा। जय महाराज जी।